वेलकम एंड वेलकम टू सीसीएम एकेडमिया। उम्मीद करता हूँ आप सब हैरोफिया से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़े का है। टॉपिक इसलिए मज़े का है कि मैंने जब भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया, जहाँ जहाँ मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, उन सबको इसी चीज़ में प्रॉब्लम आई है कि सर नाउन को किस तरह से कैटेगराइज करेंगे कि ये जेंडर की कौन सी उसमें फॉल करता है। तो मैंने सोचा कि ये क्यों ना ये लेक्चर अपलोड किया जाए, ताकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे कि जिनको कन्फ्यूजन होगी, तो उनकी आज कन्फ्यूजन जो है बिल्कुल दूर हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक है नाउन जेंडर्स। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। There are four types of noun genders. Number one, masculine gender. Number two, feminine gender. Number three, neuter gender. Number four, common gender. Let's discuss one by one, then every confusion will be removed from your mind. Masculine gender. Masculine gender क्या होता है जी? Definition देख लेते हैं जी। Noun that is denoted to a male person or animal is said to be masculine gender. ठीक हो क्या? कि मतलब मेल कैटेगरी में फॉल करता है ये। मतलब दिस जेंडर इज अप्लाइड फॉर स्ट्रेंथ एंड वायलेंस, मतलब पावर, विगर, ठीक है, करेज, ये तमाम चीजें जो है ना ये मेल कैटेगरी में फॉल करता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स है वो भी देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है जी? नंबर वन टाइम है, द सन, डेथ, विंटर, मैन, बॉय, अंकल, जॉइंट, हस्बैंड, सुल्तान, ऑर्स। ठीक है, ये इसके जो हैं जेंडर्स हैं, ये तमाम के तमाम मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं। और लास्ट वन है फाउंडर। ठीक है, फाउंडर भी जो है ये मेल कैटेगरी में फॉल किया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर की सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या है जी? Noun that is denoted to a female person or animal is said to be feminine gender. अब फर्क क्या है जी? इसमें फर्क भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, this gender is applied for beauty, gentleness and gracefulness. मतलब तमाम एक्यूटनेस, तमाम नाजुक चीज़ें जो हैं वो फेमिनिन जेंडर में आती है। ठीक है, इस जेंटलनेस और ग्रेसफुलनेस, इसका मतलब ये नहीं है कि मेल के साथ नहीं लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेल भी बड़े जेंटल होते हैं। खैर ये तो जोक है, लेकिन मतलब ओवरऑल अगर रूल की बात की जाए तो जेंटलनेस, ब्यूटी और ग्रेसफुलनेस और एक्यूटनेस ये फेमिनिन जेंडर से बिलोंग करती है। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं जी। होप, पीस, मर्सी, द अर्थ, नेचर, लिबर्टी, स्प्रिंग, द मून, ऑटम, ये तमाम के तमाम जो हैं फॉल करते हैं आपके फेमिनिन जेंडर में। अब नेक्स्ट बारी आती है कॉमन जेंडर की। कॉमन जेंडर में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है जी, नाउन दैट इज डिनोटेड ईदर अ मेल और अ फीमेल इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। मतलब इसको कॉमन जेंडर कंसीडर किया जाता है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। जैसा कि डॉक्टर है, डॉक्टर मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं। स्टूडेंट है, मेल भी हैं, फीमेल भी हैं। बेबी, बेबी बॉय भी होता है, बेबी गर्ल भी होती है। नेबर, अब नेबर आए हैं, नेबर आई हैं, मतलब नेबर में से नेबर मेल भी कंसीडर होता है और फीमेल भी कंसीडर होता है। सर्वेंट हो गया, इसी तरह से प्लेयर हो गया, फ्रेंड हो गया, रिपोर्टर हो गया, कजन हो गया, ये तमाम और टीचर। अच्छा, इसमें एक और चीज शामिल करना चाहूंगा मैं। जैसा कि आपको पता है, आज से अगर इफ वी टॉक अबाउट क्रिकेट 20 years before, there was no any women cricket team in the world स्पेसिफिकली खेला जाता था। नेशनल लेवल पे खवातीन क्रिकेट खेला करती थी, लेकिन इंटरनेशनल इतना प्रमोट नहीं हुआ था, मैं ये कह सकता हूँ। तो उस वक्त आपको याद होगा कि जब खिलाड़ी खेलने के लिए आता था, बैटिंग के लिए आता था, तो उसके साथ उसका जो है पूरा बायोडाटा डिस्प्ले होता था, जिसमें लिखा होता है राइट हैंडेड बैट्समैन, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन या ऑलराउंडर बैट्समैन। ठीक है, उस वक्त खवातीन नहीं थी, इसलिए अब चूंकि खवातीन
क्रिकेट में भी बहुत ज़्यादा मतलब आगे आ गई हैं और वुमेन चैम्पियनशिप्स भी होती हैं, वर्ल्ड कप्स भी होते हैं। तो इसलिए अब ये तो नहीं कहा जा सकता राइट हैंडेड बैट वुमेन, ठीक है। तो ये एक अजीब सा जो है ना वो, तो इसलिए उन्होंने इसको कॉमन कर दिया, कॉमन जेंडर बना दिया, एक बेटर, BATTER। तो एक बेटर के नाम से इन्होंने एक कॉमन जेंडर बना दिया, तो बेटर मेल में भी आ जाता है और फीमेल में भी आ जाता है। तो ये एक बड़ा अहम पॉइंट था, तो मैंने सोचा उससे डिस्कस किया जाए। और नेक्स्ट है जी हमारा न्यूट्रल जेंडर, ये फोर्थ वन है और ये लास्ट है, जिसकी डेफिनेशन क्या है जी? डेफिनेशन है जी, noun is a thing that is denoted neither a male person nor female is called as neuter gender। मतलब ना वो मेल कैटेगरी में आता है ना वो फीमेल कैटेगरी में आता है, इन बिटवीन, ठीक है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि फीमेल बीच में डिस्कस किया जाए, मतलब एक कॉमन सी बात कर रहे हैं। और नोट क्या है जी? द प्रोनाउन इट ऑल्सो डिनोट्स एज न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। ये बहुत अहम पॉइंट है। अच्छा, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं इसकी एग्जांपल से रिलेटेड। एग्जांपल्स क्या है जी इसकी? सबसे पहले है नेकलेस, इंजन, लॉक, चेयर, ब्रेड, रूम, पेन, ट्री, टेबल, बुक। ये तमाम के तमाम जो है न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं। इसमें एक बहुत अहम बात है, ये बात रिपीट कर रहा हूं मैं, नोट क्या है जी? प्रोनाउन इट ऑल्सो डिनोट्स एज अ न्यूट्रल जेंडर। तो ये था आज का टॉपिक नाउन जेंडर्स के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आपके माइंड में जो कंफ्यूजन है वो नहीं रहेगी आज के बाद। तो आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी जो है ना कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। अगले फिर किसी और वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर करवाइए अपने दोस्तों से, ताकि उनको भी क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। अगली फिर वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।